नमस्कार। आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। अच्छा, कुछ काम ऐसे हैं ना जो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं। जब चुनाव बिहार में हो तो वो 2 साल बाद चुनाव जहां होने वाले हैं वहां पहुंच जाएं और वहां के कील कांटे दुरुस्त करने लगे। दुरुस्त ना भी कर पाए तो दुरुस्त करते हुए दिखने लगे। और जब वहां पर 2022 में चुनाव था और उनकी भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी तो राहुल गांधी उस गुजरात का रुख भी ना करें, उसकी तरफ पलट के देखे भी नहीं। भारत जोड़ो यात्रा केरल से लेकर कश्मीर तक चली जाए लेकिन गुजरात ना जाए। और राहुल गांधी पूरे उस दौरान सिर्फ 1 या 2 रैली करने ही गुजरात में जाए, वो भी तब ये स्थिति जब उसके पहले यानी 2017 के चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी हो कांग्रेस 77 सीट मिल गई हो उसे और बीजेपी को उसने 99 सीट पर रोक दिया हो। लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी ने पूरे हथियार डाल दिए जहां पर कांग्रेस का 40% वोट था। लेकिन यह काम सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं। देश की नजरें इस वक्त बिहार पर टिकी हुई हैं। इस साल नवंबर में ही बिहार के विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां बीजेपी जेडीयू वाले एनडीए से आरजेडी कांग्रेस वाले महागठबंधन का मुकाबला होना है। बीजेपी आरजेडी जेडीयू के नेता बिहार में एक्टिव हैं, प्रचार कर रहे हैं। उनके आपको नेताओं के बयान भी नजर आते हैं। राहुल गांधी भी दिखे कन्हैया कुमार का हाथ पकड़कर चल रहे थे, जिनसे नाराज हैं लालू यादव बहुत ज्यादा। लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस वक्त गुजरात में अपनी पार्टी की स्थिति संभालने में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन मोडासा जिले के अरावली पहुंचे। उन्होंने वहां पर सर्किट हाउस में पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की, संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की। इसके बाद बैप्स स्वामी नारायण मंदिर हॉल में जिले के 1200 बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। राहुल गांधी ने इस दौरान क्या बातें कही, ये बातें आपको जानना बहुत जरूरी है और आपको समझ में आएगा कि राहुल गांधी किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। और अब गुजरात में राहुल गांधी के एक्शन से जो रिएक्शन होगा वो शायद जो बची खुची कांग्रेस पार्टी है गुजरात में वो भी खत्म हो जाएगी। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, पहले ये सुनिए। राहुल गांधी ने कहा गुजरात कांग्रेस में बड़ा बदलाव किया जाएगा, ये ऐलान उन्होंने किया बाकायदा। और क्या कहा, सरदार पटेल और गांधी एक बार फिर कांग्रेस के एजेंडे में लौटेंगे। बताइए, सरदार पटेल इनको अब याद आ रहे हैं। सरदार पटेल इनको याद नहीं आए, इनके राज में क्या हुआ। कई बार मैं ये बात रिपीट करती हूँ, आपको लगता होगा बार बार बोलती हूँ, लेकिन ज़रूरी होती है कुछ चीज़ें बोलना क्योंकि हम भूल जाते हैं। ऐसी पार्टी जिसके प्रधानमंत्रियों ने खुद के जीवित रहते खुद को भारत रत्न दे दिया हो, उन्होंने सरदार पटेल को भारत रत्न देने का कष्ट ही नहीं किया। 1991 में सरदार पटेल को भारत रत्न दिया गया जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी। और उसी गुजरात में जहां राहुल गांधी गए हैं और सरदार पटेल की बात कर रहे हैं, वहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसने बनवाई? नरेंद्र मोदी ने बनवाई। यानी देश नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने का इंतजार करता रहा सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए। कांग्रेस पार्टी को कहीं याद नहीं आए। आप मुझे बताइए, किसी चौक चौराहे कहीं आपको सरदार पटेल के नाम पे कुछ दिखता है गांधी परिवार के अलावा? लेकिन तब इनको याद नहीं आए। लेकिन अब इनको लगता है कि इनके महापुरुष, पहली बात जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जो महापुरुष हैं वो सबके हैं, वो कांग्रेस पार्टी के कैसे हो गए? और कांग्रेस के लिए तो सिर्फ गांधी परिवार ही है जिसने कुछ किया है इस देश के लिए, बाकी सब एकदम 2 कौड़ी के बेकार हैं। तीसरी बात क्या कही? कहा बीजेपी से मुकाबले के लिए बिहार चुनाव पुराने स्टाइल में लड़ेंगे। अभी पुराना स्टाइल कौन सा है ये राहुल गांधी जाने, क्योंकि 35 साल से तो बिहार में वो है नहीं, 30 साल से गुजरात में नहीं है। यानी क्योंकि 1995 में बीजेपी चुनाव जीती और उसके बाद से बीजेपी की ही सरकार बन रही है, कांग्रेस पार्टी तो गायब हो गई गुजरात से। राहुल गांधी ने कार्यकर्ता के बयान का हवाला दिया। उन्होंने कहा अहमदाबाद से सीनियर नेता जिलों में आते हैं, तब जादू से हर जिले से कुछ लोग 2-3 दिन के लिए आ जाते हैं। सीनियर नेता के जाते ही वो लोग भी चले जाते हैं, लेकिन सच में इन नेताओं के पास पकड़ नहीं होती। सीनियर नेता बने घूम रहे हैं लेकिन बूथ तक नहीं जिता पाते। अब राहुल जी आप ये बताइए कि बूथ तक नहीं जिता, चलिए इस पे आगे बात करेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा पहले पूरी बात आपको बताती हूँ। हम उन लोगों को ताकत देना चाहते हैं जिनकी पकड़ बूथ पर है, जो स्थानीय है, जो जनता की समस्याओं और उनके मुद्दों को समझते हैं और उन्हें उठाते हैं।
अब राहुल जी, आप कह रहे हैं कि बूथ नहीं जिता पाते, कार्यकर्ता पलट के आपसे पूछेगा, राहुल जी आप तो अमेठी हार गए थे, अमेठी हार के फिर आप भाग गए थे वायनाड, आपने तो खुद हार गए, क्या आप जिता सकते हैं? राहुल गांधी के अंदर क्या ये पावर है, ये शक्ति है कि वो खुद जिता पाए? अगर ये स्थिति होती तो राहुल गांधी, क्या गांधी परिवार जिस उत्तर प्रदेश से लड़ता रहा है वहां पर 2019 में ये स्थिति नहीं होती कि लोकसभा की सिर्फ एक सीट मिली होती। और विधानसभा में 2022 के चुनाव में क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी को सिर्फ एक सीट पर ही कामयाबी मिली, 2% वोट रह गया कांग्रेस पार्टी का उस उत्तर प्रदेश में जहां से पूरा गांधी परिवार आता है, जहां उनकी बहन लड़ा रही थी लड़की हूं लड़ सकती हूं के फॉर्मूले पर, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बताइए, कह रहे हैं बूथ नहीं जिता पाते। राहुल जी, बूथ तो आप भी नहीं जिता पाते, इसका जवाब भी तो आप अपने कार्यकर्ताओं को दे दीजिए। आगे क्या कहा राहुल गांधी ने? शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी में बदलाव लाने का फैसला किया है, अब जिला स्तर के नेताओं को भी मजबूत किया जाएगा। आज पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा हो रही है जो पार्टी के लिए विनाशकारी है। मुझे पार्टी नेताओं से जानकारी मिली कि स्थानीय चुनाव के टिकट वितरण में स्थानीय लोगों को ही शामिल नहीं किया जाता। उन्होंने आगे कहा कि अहमदाबाद में पार्टी नेताओं से हुई चर्चा का मुख्य मुद्दा यही था कि राज्य के किसी जिले को अहमदाबाद से नहीं चलाया जाना चाहिए, जिले को जिले से ही चलाया जाना चाहिए। इसके लिए जिला नेताओं को मजबूत किया जाना चाहिए, जिला अध्यक्ष को जिम्मेदारी और शक्ति सौंपी जानी चाहिए। हम ये काम अभी से शुरू कर रहे हैं। अब राहुल जी शुरू तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन वो अंजाम तक नहीं पहुंच पाता। राहुल जी ने जो ये कहा है कि जिले के नेताओं को ताकत देंगे, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जो एक बात गुजरात अधिवेशन के दौरान एक व्यक्ति ने, एक यूपी के कानपुर के ही नेता ने पूछी थी कि एक ऐसा नेता जो कांग्रेस में है लेकिन उसका एक भाई बीजेपी में है और एक बेटा उसका शायद समाजवादी पार्टी में है, ऐसे नेताओं पर क्या हम भरोसा कर सकते हैं? ये जिला स्तर के लोगों की बात है। तो राहुल गांधी को एक चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत होती, लेकिन राहुल गांधी एक्सट्रीमिस्ट हैं, एक ही तरफ चलते हैं, वो बैलेंस सोच ही नहीं पाते क्योंकि ये व्यवस्था अच्छी है, कांग्रेस में पहले भी ये व्यवस्था रही है, लेकिन इसमें बैलेंस बनाना होगा। अगर आप प्रदेश के नेताओं को, प्रदेश अध्यक्ष को अगर आप पूरे तरह किनारे कर देंगे तो किस तरह से पार्टी चलेगी? क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने व्यक्ति का नाम लेके आएगा, अपना नाम लेके आएगा, आप किस तरह से उनकी स्क्रूटनी करेंगे? लेकिन राहुल गांधी के पास इन सब चीज़ों के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। आगे क्या कहा राहुल गांधी ने? प्यार से बीजेपी के लोगों को कांग्रेस से बाहर करना है, हम अब नई पीढ़ी को कांग्रेस में लाना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि इस भीड़ में बीजेपी से जुड़े लोग भी शामिल होंगे। उन्होंने आगे कहा कि गुजरात में कांग्रेस कार्यकर्ता सबसे मजबूत लोग हैं, आपको जहां भी मेरी ज़रूरत होगी मैं गुजरात के कोने कोने में आपके लिए मौजूद रहूंगा। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को पार्टी से जोड़ने पर भी जोर दिया, कहा कि गुजरात में कांग्रेस कार्यकर्ता सबसे मजबूत हैं, पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को लाना होगा। जबकि कांग्रेस की बैठक से नदारद रहने वाले कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने कहा जिला बैठकों में शामिल न होने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब राहुल जी तमाम बातें कह रहे हैं लेकिन वो अपने कार्यकर्ताओं को ही नहीं कन्विंस कर पा रहे हैं कि आप जब कह रहे हैं कि महिलाओं को जगह दी जाएगी तो आपने सेंट्रल में कितनी महिलाओं को जगह दी है? जो आपकी कोटरी है उसमें कितनी महिलाएं हैं? कांग्रेस पार्टी में महिलाओं के साथ किस तरह से व्यवहार होता है? ये सारे जवाब भी आपको देने होंगे। राहुल जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग कांग्रेस में हैं, उन्हें बाहर करना है। सवाल ये आप पिछले 1 महीने से बोल रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, सर्वे सर्वा हैं। अगर आपको इस बात की जानकारी है तो ये तो सवाल है आप पर, आप ऐसे लोगों को क्यों एक भी दिन पार्टी में रहने दे रहे हैं? अगर बीजेपी के लोग कांग्रेस में शामिल हैं तो आप क्यों उनको रहने दे रहे हैं? दरअसल है क्या, सच क्या है जो राहुल गांधी को पता नहीं है, राहुल गांधी को जानकारी ही नहीं होती। दरअसल जो नेता हैं गुजरात का, एक अलग तरह का फ्लेवर, एक अलग तरह का वहाँ पे है। गुजरात में ज़्यादातर जो है वहाँ पर बिजनेस क्लास लोग हैं, तो वहाँ पर राजनीति ज़रूर होती है लेकिन इतनी कटु राजनीति नहीं होती कि एक दूसरे को लोग देख के बर्दाश्त ना करें। और राहुल गांधी जिस तरह से चाहते हैं कि बस गालियाँ देते रहे नेता एक दूसरे को, जिस तरह से वो पूरे टाइम नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं, वो संभव नहीं हो सकता है क्योंकि अधिकतर जो पार्टियों के छोटे बड़े नेता हैं वो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, कारोबार है वहां पर, तो वहां पर वैचारिक लड़ाई होती है। मगर राहुल गांधी जिस तरह से दुश्मनी की राजनीति करते हैं वो राजनीति वहां नहीं हो सकती।
राहुल गांधी चाहते हैं कि जिले के नेता फंड जुटाने में शामिल हो। इसके लिए पुराने कार्यकर्ताओं का भी सम्मान किया जाना चाहिए, उनका ख्याल रखा जाना चाहिए और ऐसे नेता बीजेपी की तरफ ना जाएं, ये भी ध्यान राहुल गांधी को रखना होगा। दरअसल राहुल गांधी का मानना है कि देश में बीजेपी को हराने का रास्ता गुजरात से जाता है। संगठन सृजन अभियान की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी ने गुजरात उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य है कहा और वो यहां से एक संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस की लड़ाई विचारधारा की है और वो इसे गुजरात से लड़कर जीतेंगे। राहुल गांधी का कहना है कि देश में सिर्फ 2 विचारधारा वाली पार्टियां हैं, एक बीजेपी आरएसएस और दूसरी कांग्रेस। पूरे देश को पता है सिर्फ कांग्रेस ही बीजेपी आरएसएस को हरा सकती है। अगर हमें बीजेपी को हराना है तो इसका रास्ता गुजरात से है। अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी जिताऊ कैंडिडेट और टिकाऊ नेता कैसे चुनेंगे। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि गुजरात में छबील दास मेहता कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री रहे। मार्च 1995 के बाद बीजेपी ने पहली बार सरकार बनाई और कांग्रेस के लिए गुजरात अभेद किला बन गया, जहां वो बीजेपी की सरकार में कभी सेंध लगा ही नहीं पाए। 1997-98 में बीजेपी में फूट पड़ी, लेकिन इसका तत्कालिक फायदा बागी शंकर सिंह वाघेला और दलीप पारिक को मिला। नरेंद्र मोदी के सीएम बनने के बाद कांग्रेस लगातार गुजरात में कमजोर होती गई। निकाय और पंचायत चुनावों में सिलसिलेवार हार के बाद पार्टी के बड़े जनाधार वाले नेता भी खामोश हो गए या फिर बीजेपी में चले गए। कांग्रेस ने इस दौरान हार्दिक पटेल जैसे नेताओं पर दांव खेला, लेकिन वो भी टिक नहीं सके। हालात ये कि गुजरात के ज्यादातर जिलों में कांग्रेस के पास कैंडिडेट और टिकाऊ कार्यकर्ता नहीं है। लगातार हार के बाद गुजरात कांग्रेस फंड की कमी से भी जूझ रही है। आप याद करिए 2017 का चुनाव जिसका जिक्र मैंने किया, 77 नेता जीते थे, 77 विधायक जीते थे, लेकिन ज्यादातर विधायक 2022 के चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। इसकी क्या वजह रही? क्या राहुल गांधी ने कभी इस पर काम किया कि 77 सीटें हासिल करने के बाद क्यों ये नेता बीजेपी में चले गए? गुजरात में विधानसभा चुनाव 2027 में है, यानी अभी पूरे 2 साल बाकी हैं। दूसरी तरफ बिहार चुनाव सिर पर है, जहां 35 साल पहले कांग्रेस के पांव उखड़े थे। इसके बाद से कांग्रेस बिहार में मजबूत नहीं हो पाई। लालू यादव आरजेडी के साथ गठबंधन की वजह से कांग्रेस नेताओं को मंत्री बनने का मौका मिलता रहा। गुजरात में भी कांग्रेस पिछले 30 साल से सत्ता से दूर है। दोनों राज्यों में जिला और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस कमजोर है। फिर भी चुनावी राज्य छोड़कर राहुल गांधी गुजरात में सक्रिय नजर आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी की राजनीतिक समझ कितनी कमाल की है। अब आप ये मत कहिएगा कि बीजेपी भी तो एक्टिव रहती है। भाई बीजेपी 24/7 चुनावी मोड में रहती है, कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि भाई आप बिहार में एफर्ट कर लीजिए, जहां 35 साल से आपकी सरकार नहीं है। आप वो छोड़कर गुजरात चले गए। गुजरात के लिए तो आपके पास समय है, आपके कार्यकर्ता नहीं है बिहार में भी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये सब नहीं करना है। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।